पहाड़ की प्रतीक्षा। कहानी तब की है जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की और वे आराम करने चले गए। चारों ओर अमन चैन था, लोग सुखी संपन्न थे। समय शांति और आनंद से बीत रहा था। थोड़े और समय बीता कि एक समस्या आ खड़ी हुई। इस धरती पर जितने भी पहाड़ थे सभी बड़ी तेज रफ्तार से फैलते जा रहे थे। यह देख मनुष्यों को चिंता सताने लगी। यदि इसी तेज रफ्तार से पहाड़ फैलते रहे तो थोड़े समय में ये सारी जमीन को ढक लेंगे। हमारे लिए न रहने की जमीन बचेगी, न हम खेती कर पाएंगे। मनुष्यों ने देवराज इंद्र को अपनी पीड़ा बताई। प्रभु, धरती पर पहाड़ दिन दूनी रात चौगुनी गति से फैल रहे हैं। चारों ओर पहाड़, उनकी बड़ी बड़ी चोटियां और पत्थर ही पत्थर दिखलाई पड़ रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम मनुष्यों के साथ साथ कई जीवों का नाम निशान मिट जाएगा। नदी, सरोवर, बाग बगीचे, खेत खलिहान, कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान इंद्र ने धरती पर झांक कर देखा। मनुष्य सच बोल रहे थे। फिर उनसे कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं कोई न कोई उपाय जरूर करूँगा। इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, हे सृष्टिकर्ता, जरा पृथ्वी पर पहाड़ का अत्याचार तो देखें। वह प्रतिक्षण फैलते जा रहे हैं। बहुत सारी धरती उनकी गोद में समाती जा रही है। आप कुछ कीजिए, नहीं तो मनुष्यों का विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते करते थक गए थे और आंखें बंद कर जम्हाई ले रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कही, यहाँ तक कि उन्होंने आंखें खोलकर देखा तक नहीं। निराश होकर इंद्र शिव जी के पास गए। उन्हें सारी बातें बताई। उनकी बातें सुनकर शिव जी ने कहा, पर्वत फैलते जा रहे हैं, उनकी चोटियां बढ़ रही हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? पहाड़ पर्वत फैल रहे हैं तो फैलने दो, उनकी चोटियां बढ़ रही हैं तो बढ़ने दो। मुझे तो पर्वत बहुत पसंद है, मेरा घर भी पर्वतों में ही है। मैं ब्रह्मा जी का आभारी हूँ कि जिन्होंने चारों ओर पर्वतों का निर्माण किया है। इंद्र यहाँ से भी निराश होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बिठाकर कुशल क्षेम पूछी। देवराज इंद्र ने बिलखते हुए कहा, महाराज, लगता है शिव जी और ब्रह्मा जी आपस में साठगांठ करके धरती पर मनुष्य के विनाश का षड्यंत्र रचे हैं। धरती पर पहाड़ मनमाने ढंग से फैलते जा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन नदियाँ, सरोवर, बाग बगीचे सभी गायब हो जाएंगे। पृथ्वी लोक में मनुष्यों में हाहाकार मचा हुआ है। इंद्र की बातें सुनकर भगवान विष्णु भी चकित हो गए। काटो तो खून नहीं। क्षण भर चुप रहने के बाद बोले, ठीक है, आप चिंता न करें, मैं कोई उपाय अवश्य करूँगा। आश्वासन पाकर इंद्र अपनी इंद्रलोक चले गए। दूसरे दिन भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का वेश बनाकर पहाड़ के पास गए और उनसे पूछी, कहिए, सब कुशल मंगल तो है ना? आपको कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो नहीं? पहाड़ ठहाका मारकर हंसने लगा। कुशल मंगल? शायद आपको पता नहीं है कि इस समय पृथ्वी पर बस मेरा राज है। देखिए कितनी तेजी के साथ मेरा विस्तार हो रहा है। मुझे क्यों कर किसी चीज़ की तकलीफ होगी? भगवान विष्णु ने कहा, सत्य है। आपके नन्हे मुन्नों का हालचाल बताएं, सब कुशल तो है ना? पहाड़ आश्चर्य से बोला, बच्चे, मैंने अभी तक विवाह कहाँ की है जो मेरे बच्चों का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, आप इतने बड़े हो गए और अभी तक विवाह नहीं किया? ओह, आपकी तो विवाह करने की उम्र निकली जा रही है। आपको तुरंत विवाह कर लेना चाहिए। क्या बुढ़ापे में विवाह करेंगे? पहाड़ सोच में पड़ गया। बोला, पंडित जी, आप हमारे लिए एक सुंदर सी लड़की खोजें, मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। यह सुनकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए। मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं आपके लिए सिर्फ रूपवती ही नहीं, गुणवती लड़की भी खोज लाऊंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। आप जिस तरह से फैलते फैलते मोटे होते जा रहे हैं, भविष्य में तो आप और भी मोटे होते जाएंगे।
तो कोई भी सुंदर लड़की आपसे विवाह नहीं करेगी। इसलिए जब तक आपका ब्याह ना हो जाए आप बिल्कुल भी न फैलें। मैं 7 समुंदर पार लड़की ढूंढने जा रहा हूँ। जो सबसे सुंदर और योग्य होगी उसी से आपका ब्याह रचाया जाएगा। पहाड़ को पंडित जी की बातें सही लगी। बोला, आपने सही कहा। मोटे और बूढ़े आदमी से कोई भी सुंदर लड़की विवाह नहीं करना चाहेगी। जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता मैं 1 इंच भी नहीं फैलूंगा, ना मोटा होऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक ठीक, आप बिल्कुल न फैलें, इसी में आपकी भलाई है। मैं तुरंत लड़की खोजने जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटकर ना आऊँ तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करते रहें। इतना कहकर वह वहाँ से चल दिए। थोड़ी दूर जाकर विष्णु भगवान ब्राह्मण से गरुड़ पक्षी का रूप धारण कर स्वर्गलोक को लौट आए। कहते हैं तभी से पहाड़ उस ब्राह्मण का इंतजार कर रहे हैं और वे 1 इंच भी नहीं फैले।